नमस्कार। मौसम तक चैनल पर आप सभी का अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं। अगले 24 घंटों की बात इसमें होगी। 15 जून के मौसम की बात होगी। दोस्तों, भारत के कई राज्यों पर गर्जना वाले बादल इस समय सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, लेकिन कई राज्यों में आग बरसाती गर्मी का अनुभव भी आप कर पा रहे हैं। और ये राज्य हैं बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उधर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तराखंड, हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर। इन तमाम जगहों पर भीषण गर्मी का जो ये प्रकोप है, ये अगले 2-3-4 दिनों तक लगातार बरकरार रह सकता है। बीच में कुछ छींटे पड़ने वाली संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन वो परमानेंट रिलीफ अभी उससे मिलने वाली नहीं है। दरअसल आपको बता दूं कि मॉनसून यहां पर पहुंचा हुआ है महाराष्ट्र और गुजरात तक। इधर छत्तीसगढ़ ओडिशा की सीमाओं को इसने टच कर लिया है, लेकिन बाकी जगहों पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पश्चिमी दिशा की हवाएं अभी यहां पर प्रभावशाली ढंग से चल रही हैं। समुद्र की स्थितियां थोड़ी अलग बनी हुई हैं, लेकिन अनुमान यह है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान इन तमाम जगहों पर प्रोग्रेस करेगा। पूर्वी क्षेत्रों में भी प्रोग्रेस मॉनसून कर सकता है। फिलहाल वर्तमान परिस्थितियों के बीच में राजस्थान पर और मध्य प्रदेश पर बने सर्कुलेशन, उत्तर प्रदेश से लेकर मेघालय के बीच बनी ट्रफ और आने वाले समय में WD आएगा, उसके प्रभाव से क्या कुछ परिस्थिति दिख रही है अगले 24 घंटों के लिए। कहां पर बरसात होने की संभावना बन रही है और कहां पर तेज गर्मी का जिस तरह का कह सकते हैं कि तांडव जारी है, वो लगातार बरकरार रह सकता है। आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर भारत का वो रीजन जो पर्वतीय हिस्सा है, जहाँ पर मानसून के आने से पहले भी कई बार WD यानी पश्चिमी विक्षोभ आते रहते हैं भूमध्य सागर और कैस्पियन सी की तरफ से। लेकिन इस बार ये WD भी धोखा दे रहे हैं। एल नीनो तो नहीं है, एंसो न्यूट्रल की पोजीशन पहुंच चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भारत के तमाम हिस्सों पर भीषण गर्मी पड़ रही है और साथ में मानसून की बरसात उन जगहों पर भी कम हो रही है जहां पर मानसून पहुंचा है, और जहां पर मानसून के आने का भी इंतजार है वहां भी बरसात की स्थिति नहीं बन पा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों पर मुख्यतः गर्मी वाला मौसम लगातार बना रहेगा। ये पूरा रीजन गिलगित से लेकर बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड में भी। लेकिन इन जगहों पर पश्चिमी क्षेत्रों में, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल है, पंजाब का कुछ हिस्सा है, साथ ही साथ राजस्थान का उत्तर पूर्वी रीजन, उत्तर पश्चिमी रीजन है, जहां पर कुछ गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और ये बादल कहीं पर धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी या वर्षा दे सकते हैं। ये पैच इस तरह से कहीं पर बनेगा और मूव करेगा पश्चिम से पूरब की दिशा में। फिलहाल अभी जो स्थिति है उसके अनुसार दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के पूर्वी रीजन और पूरे उत्तर प्रदेश में, यहाँ से मेरठ, सहारनपुर से लेकर नजीबाबाद, बागपत, शामली और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और झांसी, ललितपुर, बरेली, शाहजहांपुर से लेकर इधर बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, महोबा, चित्रकूट, झांसी, जालौन, उरई और लखनऊ से लेकर अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, ये पूरा का पूरा रीजन पश्चिमी हवाओं की गिरफ्त में रहेगा। ये हवाएं जला देने वाली होंगी। ये हवाएं आग की लपटों की तरह अनुभव आप करेंगे इन हवाओं का, और ये मुख्यतः 12 से लेकर 4 बजे के बीच में बिल्कुल भी कह सकते हैं कि ये सीधे तौर पर सामान्य जनजीवन को बुरे तौर पर, बुरे स्तर से प्रभावित कर रही हैं और इसी तरह से ये हवाएं लगातार करती रहेंगी। तो इन हवाओं से बचकर रहिए। ये इस समय एक तरह से काल बन चुकी हैं। और इधर बिहार के क्षेत्रों में देखें, या उससे पहले राजस्थान की बात कर लूं, तो यहां पर भी कुछ बादल बनेंगे। यहाँ पर जैसलमेर से लेकर जोधपुर और भीलवाड़ा के नीचे का जो रीजन है, यहाँ पर कुछ बादल बनेंगे, कुछ गुजरात के ऊपर बनेंगे। तो ये बादल मूव करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। जब ऊपर की तरफ पहुंचेंगे बादल, तो राजस्थान में जैसलमेर से भीलवाड़ा और कोटा सवाई माधोपुर के बीच में कहीं कहीं पर कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, और हो सकता है कि आगे बढ़ जाए, सवाई माधोपुर तक पहुंच जाए, अजमेर या जयपुर की तरफ भी इनका रुख हो जाए। ये डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ से जो हवा आ रही है वो ऐड हो रही है इस पश्चिमी हवा के बीच में, और ये जो कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है, इसी वजह से यहाँ पर कुछ बादल बनेंगे। और यही बादल मूव करते हुए राजस्थान से पश्चिम से पूरब की तरफ मध्य प्रदेश में नीमच, रतलाम और गुना और आसपास के इलाकों पर भी कुछ गतिविधि दे सकते हैं। यहाँ पर उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, बैतूल और भोपाल से लेकर विदिशा, अशोकनगर, शाजापुर और साथ ही साथ गुना तक चांसेस बारिश के रहेंगे। लेकिन ग्वालियर से लेकर ये जो उत्तर पूर्वी या पूर्वी रीजन है, उत्तर पश्चिमी रीजन है, इन सभी भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। ग्वालियर में भी, टीकमगढ़, सागर और खजुराहो, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल और जबलपुर में भी तमाम जगहों पर तापमान 44 डिग्री के आसपास, 43 से 45 के बीच में रिकॉर्ड किया जाएगा। गुजरात की बात जहाँ तक है,
तो मेहसाना, पाटन और साबरकांठा, बनासकांठा, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन तमाम जगहों पर डांग, तापी, भरूच, अरवली, महिसागर, मोडासा, छोटा उदयपुर, ये वाला रीजन, इन सभी भागों में कई जगहों पर ऐसी स्थिति बनेगी यहाँ पर कि बादलों का पैच बनेगा और ये पैच कई स्थानों पर हल्की वर्षा दे सकता है, कहीं पर गर्जना गर्जना के साथ अच्छी बारिश भी हो सकती है। और तटीय सौराष्ट्र के रीजन में द्वारका से लेकर सोमनाथ और भावनगर के बीच में कुछ जगहों पर गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। आंतरिक इलाकों में फिलहाल यहाँ पर अभी चांसेस नहीं है, यानी राजकोट, सुरेंद्रनगर, ओखा, नलिया, भुज और अमरेली, इन भागों में फिलहाल बारिश के चांसेस अभी नहीं लग रहे हैं। लेकिन परिस्थितियां यहाँ पर बन रही हैं। वजह यह है कि जो बादल यहाँ पर बनेंगे उसकी वजह से कुछ पैचेज, छोटे छोटे पैचेज यहाँ पर भी डेवलप हो सकते हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ओडिशा की बात अगर करें दोस्तों, तो विदर्भ के रीजन में चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल और इधर नांदेड़ से लेकर बीड, जालना, हिंगोली और संभाजीनगर, जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, अहमदनगर और इधर गोवा से लेकर सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई, डहाणू, इन भागों में भी कुछ जगहों पर वर्षा होगी। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव कंडीशन मानसून की महाराष्ट्र के ऊपर भी दिखाई नहीं दे रही है। इधर पेंड्रा रोड के नीचे के हिस्सों में कई जगहों पर छत्तीसगढ़ में बरसात होगी। ये जो सफ़ेद रंग देख रहे हैं, इसका मतलब मॉडल ये कह रहा है कि यहाँ पर बरसात नहीं होगी, लेकिन परिस्थिति बनेगी बरसात की। बादल मूव करेंगे इधर, तो ये अंबिकापुर और बलौदा बाजार, भाटापारा और आसपास के इलाकों से लेकर अंबिकापुर, बिलासपुर और आसपास के हिस्सों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। इसी तरह से उत्तरी ओडिशा के भागों में भी, राउरकेला, केंदुझर, कटक, पुरी, पारादीप में भी बरसात हो सकती है। दक्षिणी भागों में चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में और तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप तथा इधर तटीय तमिलनाडु के भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। आंतरिक कर्नाटक और आंतरिक तमिलनाडु में फिलहाल यहाँ पर जो बारिश की स्थिति है वो थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रही है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की स्थिति देखें, पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बरसात होगी और ठीक ठाक होगी, जिसमें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और असम तथा मेघालय का रीजन शामिल रहेगा। अरुणाचल और नागालैंड, मणिपुर में भी कई जगहों पर वर्षा होगी, लेकिन मिजोरम और त्रिपुरा में चांसेस बहुत कम है बारिश की। सिक्किम में भी हल्की वर्षा होगी और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भागलपुर से दरभंगा और चंपारण के ऊपर के रीजन में कई जगहों पर बादल बढ़ेंगे, पूर्वी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, बारिश की संभावनाएं बनेंगी। कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और दरभंगा में। शेष बिहार में भीषण गर्मी का ही प्रकोप रहेगा। पटना में, वैशाली, सिवान, गोपालगंज और यहाँ तक कि चंपारण में भी, और बक्सर, कैमूर, गया, नवादा और नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई, बांका, इन सभी भागों में यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा और हीट वेव की कंडीशन लगातार प्रभावी रहेगी। लेकिन बादल यहाँ पर बिहार के ऊपर बढ़ेंगे और बादल झारखंड के ऊपर भी आप बन सकते हैं, जमशेदपुर में भी, रांची और दुमका तथा आसपास के भागों में। यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं दोस्तों जहाँ पर बादल बनेंगे तो बरसात भी दे सकते हैं। और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों की बात जहाँ तक है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल क्लियर वेदर नहीं होगा। यहाँ पर बादलों की गर्जना के साथ कुछ बूंदें पड़ सकती हैं या कहीं वर्षा हो सकती है, जिसमें कोलकाता भी शामिल होगा और ऊपरी रीजन भी शामिल हो सकता है, पश्चिमी क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का अपडेट पहुंचे। और मौसम तक पर मुझे सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।